मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 7 है। इस सीरीज में हम कंस्टेबल के लिए जीके कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम कंस्टेबल की जीके के साथ साथ बाकी पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे इस चैनल पे। जीके के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो दिया हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो इस टॉपिक पे हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज की ये 7th वीडियो है। आज का पहला क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति वाज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसके इनमें से लीडर कौन से थे? ऑप्शन ए बीरेंद्र कुमार घोष, ये इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलीपुर के कंस्पायरेसी केस वाज लॉन्च अगेंस्ट द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ। देखो जो अलीपुर कंस्पायरेसी केस है ना, ये ब्रिटिशर के द्वारा ये केस लॉन्च किया गया था। किसके अगेंस्ट? जो इंडियन थे, इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अगेंस्ट ये केस किया गया था? ये वही थी अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ब्रेन बिहाइंड hiring a bomb at Lord Hardinge while he was making his state entry into Delhi was। जो लॉर्ड हर्डिंग जब ये दिल्ली में एंट्री कर रहे थे तो इन पे जो बम फेंका गया था वो किसके द्वारा? पीछे मेन ब्रेन कौन था इनके पीछे? वो रास बिहारी बोस ये थे, ऑप्शन ए। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 का? देखो इसमें क्या हुआ था, यूनिटी बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट विद द रिटर्न ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये दोबारा से कांग्रेस में आ गए थे। आपको पता है सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निकाला गया था, उसके बाद उन्हें दोबारा से रिटर्न किया गया कांग्रेस में। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है, द पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट भी साइन हुआ था। ऑप्शन हमारा सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। The idea of starting a home rule league in 1915 was first propounded by। तो ये सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था होम रूल लीग का 1915 में? एनी बेसेंट, इन्होंने, ऑप्शन सी। द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट। इस मूवमेंट का एम क्या था? इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? क्यों लॉन्च की गई थी? देखो इसका एक ही मकसद था, वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये याद रखना कहीं ये ना आ जाए कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहीं ये ना आ जाए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो कैंपेन फॉर होम रूल, एनी बेसेंट पब्लिश द न्यूज़पेपर। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे कैंपेन चलाने के लिए होम रूल के लिए, वो कौन से थे न्यूज़पेपर? देखो दो ही न्यूज़पेपर थे इनके द्वारा जो लॉन्च किए गए थे, एक कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक अर्न द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। तो इन्हें जो ये निक नेम मिला था लोकमान्य का, ये टाइटल जो इन्हें मिला था, ये कब मिला था? कौन से टाइम पीरियड में? ये इन्हें मिला था होम रूल मूवमेंट के टाइम पीरियड में। तो होम रूल मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? 1915 में, अभी हमने ऊपर देखा। 1915 नहीं, ये 1916 में 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। तो ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो कब बनी थी ये? 1917 में। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू। जो खिलाफत मूवमेंट थी ये किसके रिलेटेड थी? देखो ये थी रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज कैलिकप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ऑप्शन सी इसका सही है। इसका यही रीजन था मेन, रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गिव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद एंड रिटर्न ऑल द war medals which were awarded to him by the Britisher for his war service during the First World War। तो इन्होंने ये जो केसरे हिंद था ये भी टाइटल वापस किया था, और भी जो मेडल्स थे महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिए थे। कब किए थे? फर्स्ट वार के टाइम पे। तो क्यों किए थे इन्होंने, क्या रीज़न था? देखो जो खिलाफत की डिमांड थी ना,
तो ये मेन रीज़न था। इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत डिमांड व्हेन द सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज्ड ए जनरल ऑल इंडिया हड़ताल ऑन अगस्त 1, 1920। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ये अभी हमने देखा। ऑप्शन ए जो है ये रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस, जो तुर्की का पहला स्टेटस था वही था, खिलाफत डिमांड थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर surrendered his knighthood in protest against, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या किया था, जो इनका नाइटहुड टाइटल था ये इन्होंने रिटर्न कर दिया था किसके प्रोटेस्ट में, जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी इसके प्रोटेस्ट में। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1920 ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों सस्पेंड की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो फरवरी 1922 में सस्पेंड हुई थी, उसका जो था वो जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। ये वायलेंट इवेंट था, इसमें 22 पुलिसमैन की डेथ भी हुई थी, तो उसके बाद इस मूवमेंट से विड्रा कर दिया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज, उस एक्ट का इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर था। देखो इंडियन काउंसिल के मेंबर जो हैं वो इंक्रीज किए थे इसमें, ठीक है, इनलार्ज किया गया था। इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, प्रोविंशियल प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, मेन चीज याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन जो थे वो लॉन्च किए गए थे 1919 में, ठीक है। डायरकी इन द प्रोविंस ये भी लॉन्च की गई थी, तो ऑप्शन डी रहेगा ऑल द अबव। द कांग्रेसमैन हु वांटेड टू contest the elections under the Act of 1919 and enter the legislature formed a party 1923 called, तो देखो ये जो पार्टी बनाई गई थी 1923 में, ये इस पार्टी को स्वराज पार्टी कहा जाता था, स्वराज पार्टी। तो जो स्वराज पार्टी के मेन फाउंडर थे वो कौन थे, देखो जो सी आर दास थे वो प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू जी तो जो थे ये सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ऑप्शन ए और बी, डी रहेगा इसका, ओनली ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है द द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सब्सिक्वेंटली स्टाइल्ड एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1924 बाय, देखो ये जो है एच एस आर ए 1924 में फाउंड की गई थी किसके द्वारा, सचिंद्रा सन्याल। ऑप्शन डी इनके द्वारा। इन द फेमस ककोरी कंस्पायरेसी केस अगस्त 1925 which of the following revolutionary was not hanged, देखो ये जो ककोरी कंस्पायरेसी केस था इसमें किस किस को हैंग किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। सबसे पहले डेट याद रखना, ये 19 अगस्त 1925 में ये केस हुआ था। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल इनको किया गया था हैंग, इशफाक उल्ला खान इनको भी, स्नेहलता इनको नहीं किया गया था, ऑप्शन सी। और डी सुशैनी सरकार इनको भी किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। The avenge the brutal Lathi charge on Lala Rajpat Rai, October 13, 1928, which was believed to have caused his death subsequently, who murdered Sanders, the assistant superintendent of police Lahore। देखो क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन आया ना 1927 में, तो उसके प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो फिर 1928 में क्या हुआ, उसी प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज हुई पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे जो लाला राजपत राय थे ये इंजर्ड हो गए। ये इंजर्ड होते हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि किसने इनका बदला लेने के लिए किसका मर्डर किया था, द असिस्टेंट सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर। तो सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस जो लाहौर का था उसका मर्डर किया था लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए, तो वो किसने किया था, ऑप्शन बी भगत सिंह इन्होंने। The revolutionary who was an accused in Lahore conspiracy case who died in jail after 64 days fast was, देखो 64 डेज का जो फास्ट किया था उसके बाद उनकी डेथ होती है, वो थे जतिन दास। उन्होंने प्रोटेस्ट इसलिए किया था, जो ब्रिटिशर के द्वारा जेल थे उनकी जो कंडीशन थी जेल की, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जेल में वो अच्छे तरीके से नहीं रखते थे। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है who threw two bombs on the door of the Central Legislative in New Delhi on April 8, 1929। देखो अप्रैल 8, 1929 का डे था, तो सेंट्रल असेंबली दिल्ली में
2 बम्प्स फेंके गए थे, तो किसके द्वारा फेंके गए थे वो? देखो एक तो थे भगत सिंह, दूसरे इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ रहेगा, ऑप्शन डी। At midnight on December 31, 1929, who unfurled the tricolor flag on Indian independence on the banks of the Ravi at Lahore? तो देखो ये डेट है December 31, 1929 को। तो किसने ट्राइकलर जो है वो फ्लोर किया था, कहाँ पे किया था? ऑन द बैंक ऑफ द रवि एट लाहौर। रवि बैंक के, रवि लिवर के साइड पे, कहाँ पे? लाहौर में। देखो वो थे जवाहरलाल नेहरू। Which of the following were not one of the historical decision of the Lahore session 1929 of the Indian National Congress? यहाँ पे नॉट पूछा होगा, ठीक है। कौन सा डिसीजन नहीं था, किसका डिसीजन नहीं था? जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसमें कौन सा डिसीजन नहीं लिया गया था? तो इसका मतलब अ, 4 ऑप्शन है, 3 डिसीजन लिए गए थे और 1 नहीं था, तो हमें बताना है कौन सा नहीं था। डिसीजन टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये डिसीजन लिया गया था, ये करेक्ट है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये भी है, पूर्णा स्वराज की डिमांड की गई थी, ये भी करेक्ट है। डिसीजन टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व January 26 आए द पूर्णा स्वराज डे, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। ये डेट याद रखना, January 26 एज द पूर्णा स्वराज डे। उसके बाद टू ट्रीट द कम्युनल प्रॉब्लम एज ए नेशनल इशू, तो ये डिमांड नहीं थी, ये चीज डिस्कस नहीं की गई थी, ये डिसीजन नहीं लिया गया था, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ही पूछा था। आज का लास्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 बाई, देखो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डेट याद रख लेना, March 12, 1930 में, ठीक है। तो ये लॉन्च की गई थी, लॉन्च मूवमेंट ऑन, कैसे लॉन्च की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। आस्किंग द वायसरॉय थ्रू ए लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द एविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखो 11 पॉइंट तो थे, उसमें ये नहीं था कि एविल ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये वाला इस वजह से रॉन्ग हो जाता है। डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, ऑप्शन बी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की गई थी डांडी मार्च स्टार्ट करके, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।